हरे कृष्णा। प्रातःकाल में लिया गया भगवान श्री हरि का नाम हमारे मन, चेतना और आत्मा को शुद्धता और दिव्यता से भर देता है। प्रातःकाल में सुनी गई उनकी कथाओं का श्रवण हमारे दिन और जीवन को आध्यात्मिकता से सभर बना देता है। और इसीलिए इस पौष मास के विशेष समय में हम आपके लिए प्रतिदिन प्रातःकाल में सुंदर प्राचीन दिव्य कथाओं को लेकर आ रहे हैं। हमारे इसी पौष मास कथा श्रृंखला की कड़ी में आपका स्वागत है। इस कड़ी के पिछले भाग में हमने सुना था कि स्वयं कामदेव और देवराज इंद्र पतिव्रता नारी सुकला के पतिव्रत्य की परीक्षा करने आते हैं, लेकिन उसमें वे निष्फल हो जाते हैं। सुकला अपने धर्म, त्याग, सतीत्व और पतिव्रता धर्म के बल पर स्वयं की रक्षा करती है और फिर उसके बाद उसके जीवन में एक चमत्कार होता है। उसकी तपस्या का उसे फल प्राप्त होता है, और वो क्या है ये हम सुनेंगे हमारी आज की पौष मास कथा श्रृंखला की कड़ी में। तो चलिए आज की कथा आरंभ करते हैं। सुकला की कथा को आगे बढ़ाते हुए भगवान श्री विष्णु ने कहा, हे राजन, कृकल वैश्य सभी तीर्थों की यात्रा पूरी करके अपने साथियों के साथ आनंद पूर्वक अपने घर की ओर लौट रहा था। वे सोच रहे थे कि मेरा संसार में जन्म लेना सफल हो गया, मेरे सभी पितृ स्वर्ग लोक में चले गए होंगे। जब वो इस प्रकार विचार कर रहे थे, उसी समय एक दिव्य रूपधारी विशालकाय पुरुष उनके सामने प्रकट हुआ। उसके साथ कृकल के पिता और पितामहों को भी प्रत्यक्ष रूप से उसने बांध कर रखा हुआ था। और फिर उस पुरुष ने कृकल से कहा, हे वैश्य, तुम्हारा पुण्य उत्तम नहीं है, तुम्हें तीर्थ यात्रा का फल नहीं मिला है, तुमने व्यर्थ ही इतना परिश्रम किया। ये सुनकर कृकल वैश्य आश्चर्यचकित रह गया और दुख से पीड़ित हो गए। उन्होंने पूछा, आप कौन हैं जो ऐसी बातें कर रहे हैं? मेरे पिता, पितामह, इन सबको आपने क्यों बांध कर रखा है और मुझे इस तीर्थ का फल क्यों नहीं मिला? तब उस महापुरुष के रूप में आए हुए स्वयं धर्म ने कहा, हे वैश्य, जो धार्मिक आचार और उत्तम व्रत का पालन करने वाली, श्रेष्ठ गुणों से विभूषित, पुण्य में अनुराग रखने वाली और पतिव्रता पत्नी को अकेले छोड़कर धर्म करने के लिए बाहर जाता है, उसका किया हुआ सारा धर्म व्यर्थ हो जाता है और उसमें कोई संशय नहीं। जो सदा पतिव्रत्य का पालन करने वाली, सभी बातों को जानने वाली, ज्ञान को अनुराग में लेने वाली, ऐसी गुणवती, पुण्यवती और महासती नारी जिसकी पत्नी होती है, उसके घर में सदैव देवता निवास करते हैं। पितृ भी उसके घर में रहकर निरंतर उसके यश की कामना करते हैं। गंगा आदि पवित्र नदियाँ, सागर, यज्ञ, गाय, ऋषि और संपूर्ण तीर्थ उसी घर में निवास करते हैं। पुण्यमयी पत्नी के साथ सहयोग से गृहस्थ धर्म का अच्छे से पालन होता है और इस भूमंडल में गृहस्थ धर्म से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है। हे वैश्य, गृहस्थ का घर यदि सत्य और पुण्य से युक्त हो तो परम पवित्र माना गया है। वहाँ सभी तीर्थ और देवता स्वयं निवास करते हैं। गृहस्थ का सहारा लेकर सभी प्राणी जीवन धारण करते हैं। जिसके घर में साध्वी स्त्री होती है, उसके यहाँ मंत्र, अग्निहोत्र, संपूर्ण देवता, सनातन धर्म और दान तथा आचार सब उपस्थित रहते हैं। और इस प्रकार जो पत्नी से रहित होता है, उसका घर जंगल के समान है। वहाँ किए हुए यज्ञ और भांति भांति के दान भी सिद्धिदायक नहीं माने जाते। साध्वी पत्नी के समान कोई तीर्थ नहीं है, पत्नी के समान कोई सुख नहीं, और संसार से तारने के लिए, कल्याण साधन के लिए पत्नी के समान कोई पुण्य नहीं। जो भी मनुष्य अपनी धर्म परायणा सती पत्नी को छोड़कर चला जाता है, वो मनुष्यों में सबसे अधम माना गया है। गृह धर्म का परित्याग करके तुम्हें धर्म का फल कैसे मिल सकता है? अपनी पत्नी को साथ लिए बिना जो तुमने तीर्थ में श्राद्ध और दान किया है, उसी दोष के कारण तुम्हारे पूर्वज बांधे गए हैं। तुम चोर हो और तुम्हारे ये पितृ भी चोर है, क्योंकि उन्होंने लोलुपतावश तुम्हारा दिया हुआ श्राद्ध का अन्न खा लिया है। तुमने श्राद्ध करते समय अपनी पत्नी को साथ नहीं रखा था। जो सुयोग्य पुत्र श्रद्धा से युक्त होकर अपनी पत्नी के दिए हुए पिंड से श्राद्ध करता है, उसी से पितरों को वैसी ही तृप्ति होती है जैसे अमृत पीने से। पत्नी ही गृहस्थ धर्म की स्वामिनी होती है। उसके बिना ही जो तुमने शुभ कर्मों का अनुष्ठान किया था, वो स्पष्टतः तुम्हारी चोरी है। जब पत्नी अपने हाथों से अन्न तैयार करके देती है, तो वो अमृत के समान मधुर होता है और उसी अन्न को पितृ प्रसन्न होकर भोजन करते हैं और उसी से उन्हें विशेष संतोष और तृप्ति मिलती है। और पत्नी के बिना जो धर्म कार्य किया जाता है, वो हमेशा निष्फल होता है। धर्म की ये बातें सुनकर कृकल ने पूछा, हे धर्म, अब कैसे मुझे सिद्धि प्राप्त होगी? किस प्रकार मेरे पितरों को बंधन से छुटकारा मिलेगा?
इसके उत्तर में धर्म ने कहा, हे महाभाग, अपने घर जाओ, शीघ्र जाओ। तुम्हारी धर्म परायणा पुण्यवती पत्नी सुकला तुम्हारे बिना बहुत दुखी हो गई थी। उसे सांत्वना दो, उसी के हाथ से श्राद्ध करो। अपने घर पर ही पुण्य तीर्थों का स्मरण करके श्रेष्ठ देवताओं का पूजन करो और इसी से तुम्हारी की हुई तीर्थ यात्रा सफल होगी। इस प्रकार कहकर धर्म जैसे आए थे वैसे चले गए। परम बुद्धिमान कृकल भी अपने घर गए और पतिव्रता पत्नी को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। सुकला ने अपने स्वामी को आया देखकर उनके शुभ आगमन के उपलक्ष्य में मांगलिक कार्य किया। उसके बाद धर्मात्मा वैश्य ने धर्म की सारी बातें उसे कह सुनाई। स्वामी के इन सुंदर वचनों को सुनकर महाभागा सुकला को बड़ा हर्ष हुआ और उसके बाद कृकल ने अपने घर पर ही रहकर अपनी पत्नी के साथ श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध और देव पूजन किया। इससे प्रसन्न होकर देवता, पितृगण और मुनिगण विमानों द्वारा वहां आ पहुंचे। महात्मा कृकल और उसकी महानुभावा पत्नी दोनों की प्रशंसा करने लगे। इस कथा का समापन करते हुए भगवान विष्णु कहते हैं, हे राजन, उस समय मैं स्वयं, ब्रह्मा और महादेव भी अपनी अपनी पत्नियों के साथ वहां गए। सभी देवता उस सती के सत्य से संतुष्ट थे। सभी ने उन दोनों पति पत्नी को वरदान देते हुए कहा, हे सुव्रत, तुम्हारा कल्याण हो। तुम अपनी पत्नी के साथ तुम्हारी जो भी इच्छा हो वो वर मांगो। सभी देवी देवताओं के इस प्रकार कहने पर कृकल ने कहा, हे देववरों, मेरे किस पुण्य और तप के प्रसंग से पत्नी सहित मुझे वर देने के लिए आप सभी लोग पधारे हैं। तब देवराज इंद्र ने कहा, ये महाभागा सुकला सती है। इसके सत्य से संतुष्ट होकर हम तुम्हें वरदान देना चाहते हैं। इस प्रकार कहकर देवराज इंद्र ने उसके सतीत्व की जो परीक्षा की थी वो सारा वृत्तांत संक्षिप्त में कह सुनाया। उसके सदाचार का महात्म्य सुनकर कृकल वैश्य को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसकी आंखों में हर्ष अश्रु भर आए। धर्मात्मा वैश्य ने पत्नी के साथ सभी देवताओं को प्रणाम किया और कहा, हे महाभाग देवगण, आप सब प्रसन्न होइए। तीनों सनातन देवता ब्रह्मा, विष्णु और शिव हम पर संतुष्ट होइए। जो भी पुण्यात्मा ऋषि मुझ पर कृपा करके यहाँ पधारे हैं वे भी प्रसन्नता प्राप्त करें। मैं सदैव भगवान की भक्ति करता रहूं। आप लोगों की कृपा से धर्म और सत्य में मेरा निरंतर अनुराग बना रहे। तत्पश्चात अंत में पत्नी और पितरों के साथ मैं भगवान श्री विष्णु के धाम में जाना चाहता हूँ। कृकल वैश्य की बात सुनकर सभी देवताओं ने एक साथ कहा, एवमस्तु, ये सब कुछ तुम्हें प्राप्त होगा। इस प्रकार कहकर देवी देवताओं ने उन दोनों पति पत्नी के ऊपर फूलों की वर्षा की, मधुर पवित्र संगीत सुनाया और ये वर देकर उस पतिव्रता की स्तुति करते हुए अपने अपने लोक में चले गए। कथा का समापन करते हुए भगवान विष्णु ने कहा, हे राजन, जो भी मनुष्य इस पवित्र उपाख्यान को सुनता है वो सभी पापों से मुक्त हो जाता है। प्रत्येक स्त्री मात्र को सुकला का ये उपाख्यान श्रद्धा पूर्वक अवश्य सुनना चाहिए। इसके श्रवण मात्र से वह सौभाग्य, सतीत्व और पुत्र पौत्रों से युक्त बन जाती है। इतना ही नहीं, पति के साथ वो सुखी रहकर निरंतर आनंद का अनुभव करती हैं। और ये थी हमारी आज की पौष मास की कथा। हमें आशा है कि ये कथा आपको अच्छी लगी होगी और इस कथा का संपूर्ण श्रवण करने का पुण्य फल आपको प्राप्त हुआ होगा। अगर आपको पतिव्रता नारी सुकला की ये सुंदर कथा अच्छी लगी है तो इसे अपने मित्रों, परिवार जनों में शेयर कर दीजिए। उन स्त्रियों को विशेष रूप से शेयर कीजिए जिन्हें इसे सुनना चाहिए, ताकि वे भी इस कथा का श्रवण करके पुण्य की भागी बन सके और अपने पतिव्रता धर्म को और सशक्त बना सके। और हम आपसे मिलेंगे इसी कथा श्रृंखला की अगली कड़ी के साथ बहुत जल्द, कल प्रातःकाल। हरे कृष्णा।